Hello guys, welcome back once again in LK Coaching classes. Today I'm present here to take a new concept that is related to nani, ne, as you saw on the board, guys, where these words are used in the end of Hindi sentences. So students are so confused to take these words. So today I'll clear the every queries as you have in their minds. So guys, don't forget to watch this video till the end, and those viewers are new for this video, please don't forget to subscribe my channel. So guys, and share of it. Today guys, I'll clear this concept into 3 steps. Every concept you will know why this value. हम अपना पहला स्टेप पहले में हमने प्रेजेंट टेंस को रखा है, और प्रेजेंट टेंस में जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है ना है, नी है, ने है, ये आदि शब्द जब हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो गाइज उनको हिंदी से अंग्रेजी में बनाना बड़ा ही आसान होता है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर भी बोर्ड पर राइट कर रखा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर में गाइस हमने दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को राइट करना है, फिर आपको एज एम आर राइट करनी है, फिर उसके बाद में टू राइट करना है, फिर B1 अर्थात बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर उसके बाद में अंत में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता है तो उसके साथ में हम आर यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर होता है तो इस यूज़ करेंगे। और गाइस एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आई वर्ड यूज़ होता है यानी कि खुद अपने आप को आप राइट करते हैं तो समझ लीजिए उसमें आपके लिए एम राइट करना है। तो चलिए गाइस हम यहाँ समझ लेते हैं कि किस तरीके से वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत ही आसान होता है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी वाक्यों को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस पहला सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर राइट कर रखा है कि मुझे चाय पीनी है, तो मुझे चाय पीनी है, इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए गाइस ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई एम टू टेक अ टी, अर्थात मैंने यहाँ पर टेक वर्ड यूज़ किया। आपने नोटिफाई किया कि मैंने टेक वर्ड यहाँ पर क्यों लिया। तो समझ लीजिए गाइस टेक वर्ड को हमेशा तब लिया जाता है जब हम किसी चीज़ को धीरे धीरे लेते हैं या धीरे धीरे यूज़ करते हैं। तो समझ लीजिए गाइस इसके लिए टेक यूज़ होगा। कॉफ़ी होगा तब भी टेक यूज़ करेंगे हम, और अगर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वाटर ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ड्रिंक वर्ड यूज़ करेंगे गाइस। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हमने लिखा है मुझे पार्टी देनी है, तो अर्थात आम टू थ्रो अ पार्टी, इस तरीके के वाक्यों को हम बना सकते हैं। मुझे कार चलानी है, आम टू ड्राइव अ कार, इस तरह के बहुत सारे वाक्यों को ले सकते हैं। और भी बोर्ड पर मैंने बहुत सारे वाक्यों को राइट कर रखा है। तो गाइस मुझे लगता है कि स्टेप नंबर 1 आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। चलिए तो गाइस बात कर लेते हैं हम सेकेंड स्टेप के बारे में। और सेकेंड स्टेप में हमारे में दिया है ना था, नी थी, ने थे, अर्थात सेकेंड स्टेप पास्ट टेंस का है। और इसमें जो हमने स्ट्रक्चर दिया है बोर्ड पर आप उसे देख ही सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, फिर उसके बाद में वॉज और वर का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात कर्ता के मुताबिक। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, अगर कर्ता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में टू राइट करेंगे गाइस, फिर उसके बाद में बेसिक फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। गाइस अंत में हम ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए गाइस इसके कुछ एग्जांपल्स हमने बोर्ड पर दिए हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। तो किस तरह से हम उन वाक्यों को बना सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आते हैं। तो गाइस इसके लिए हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया है, उन्हें फिल्म देखनी थी। तो किस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे, तो दे वर टू वॉच द मूवी। जी हाँ, दे वर टू वॉच द मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, उन्हें पैसा लगाना था, दे वर टू इन्वेस्ट द मनी। उन्हें विदेश जाना था, दे वर टू फ्लाई अब्रॉड, दे वर टू फ्लाई अब्रॉड। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस को गाइज आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम तीसरे स्टेप को। और तीसरे स्टेप में हमने लिया है फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस में हम लेने वाले हैं ना होगा, ने होंगे, नी होगी आदि शब्द जब हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो उनको ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में कितना आसान होता है, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो गाइज़ इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर हमारा जो है इसमें क्या है। तो सबसे पहले गाइज़ इसमें हम राइट करते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद में मे हैव। हाँ गाइज़ इसमें ध्यान रखना है, ये जो तीसरे नंबर का हमारा स्टेप है ये वेरी डिफरेंट है उन 2 स्टेप से जो हमने पहले बताए हैं आपके लिए। तो गाइज़ इसमें मे हैव यूज़ करना है, फिर उसके बाद टू यूज़ करना है, फिर V1 अर्थात मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर अंत में कर्म लगाकर हम इसको पूरा कर लेंगे। तो चलिए गाइज़ इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं यहाँ पर, उन एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मुझे वहाँ जाना होगा। जी हाँ, मुझे वहाँ जाना होगा, तो आई मे हैव टू गो देयर।
इस तरीके से हम वाक्य ले लेते हैं और कुछ बोर्ड पर भी लिख रखे हैं हमने यहाँ पर, मुझे उसे पैसे देने होंगे। जी गाइस, मुझे उसे पैसे देने होंगे, आई मे हैव टू गिव द मनी। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे खाना खाना होगा, आई मे हैव टू ईट द फूड। हमें वहाँ जाना होगा, वी मे हैव टू गो देयर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को हम ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में हमारा आज की में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।